आज हम ब्रेकफास्ट में बनने वाले पराठों की रेसिपी लेके आए हैं और ये फूली फूली सी पराठे जो है ना बिल्कुल ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही झटपट से तैयार होने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीमास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं दही स्टफ करके पराठे जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसे बनाना बेहद आसान है, बस कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिसे हमें फॉलो करना है और ये झटपट से बिल्कुल इसी तरह से हमारे सारे पराठे फूले फूले से तैयार होंगे और सभी को बेहद पसंद आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा के तैयार कर लेंगे। तो 2 कप यहाँ पे हमने आटा लिया हुआ है। व्हीट फ्लावर है, गेहूं का आटा। इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करेंगे, कोई कुकिंग ऑयल मिक्स नहीं करेंगे, ना ही कोई सॉल्ट डालेंगे इसमें। हम नॉर्मल पानी से गूंद लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार करेंगे। बिल्कुल पूरी की तरह हमें नहीं गूंदना है, फटाफट इसे गूंद लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट आटा हमने गूंद के तैयार कर लिया है। बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए। पराठे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आटा बिल्कुल मुलायम हो। इसे हम ढक देते हैं और साइड करते हैं करीब 15-20 मिनट के लिए। तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिक्सिंग बाउल हमने लिया है और ये देख सकते हैं ये है दही और बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस दही की थिकनेस किस तरह से है। तो सबसे पहले हमें दही को ना किसी मलमल के कपड़े में, सूती कपड़े में, नेट वाली जो सूती कपड़ा होती है ना, उसमें हम डालेंगे और इसके सभी पानी को निकाल देंगे। उसके बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे टोटल 24 घंटे के लिए। तो सबसे पहले हम कपड़े से इसे अलग नहीं करेंगे। इसे हम कपड़े के साथ ही इसी तरह से किसी बर्तन में स्पून में बांध करके लटका के छोड़ देंगे ताकि जो भी इसके अंदर थोड़ा बहुत और कुछ ड्रॉप पानी हो वो निकल जाए। उसके बाद हम इसे किसी बॉल में निकाल करके ना कुछ समय और हम फ्रिज में इसी तरह से खुला छोड़ देंगे। अब ये देखिए थोड़ी सी ड्राई हो गई है। मैं स्पून से इसे रगड़ रही हूँ तो थोड़ा सा इसमें समय लगा है, यानी कि इसे तैयार करने में हमें टोटल 2 दिन लगे हैं। तो इस तरह से अगर पराठे बनाने हैं ना, थोड़ा सा समय तो लगता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा नाश्ता भी मिलता है हमें खाने के लिए। तो इसकी स्टफिंग अगर इस तरह से हम बनाएंगे तो वो फटते भी नहीं है पराठे। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें ना आलू मिक्स करने की आवश्यकता है और ना ही किसी और चीज़ की कि थोड़ी सी हम इसे सख्त बना सकें। ये सिर्फ हम दही से ही बनाएंगे और बहुत बढ़िया ये बनती है। तो ये देखिए सभी को हमने तोड़ लिया है। बहुत ही बढ़िया तरह से ये मैश हो चुके हैं। आइए इसमें बाकी के फ्लेवर भी मिक्स कर लेते हैं। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। 1 छोटा चम्मच इसमें काली मिर्च डालेंगे, कुटी हुई पिसी हुई काली मिर्च। 1 छोटा चम्मच डालेंगे इसमें भुना जीरा पाउडर। आधा छोटा चम्मच डालेंगे गरम मसाला और 1/4 छोटा चम्मच यहाँ पे पिसी हुई लौंग डालेंगे। 1 छोटा चम्मच डालेंगे यहाँ पे जीरा और आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे। 1 छोटा चम्मच बिल्कुल भर के चिली फ्लेक्स डालेंगे। तीखा अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। और थोड़ी सी लेंगे कसूरी मेथी, इसे क्रश करके डाल लें हम। और अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया भी डालेंगे। तो हरी धनिया की पत्ती बिल्कुल बारीक काट करके डालेंगे इसमें। अब ये सारे इंग्रेडिएंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा मीठा पसंद हो तो इसमें थोड़ी सी शुगर भी डाल सकते हैं। दही हमारी हल्की सी खट्टी है जिसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसे अब हम मिक्स कर लेते हैं। इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है और स्टफ़ करके हम पराठे बनाते हैं तो वो पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। साथ में इसके अंदर जो भी फ्लेवर हमने डाले हैं और थोड़ी सी दही हमारी जो है वो खट्टी है, तो इसके साथ हमें ना बाकी किसी सब्जी की या किसी चटनी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, अचार की आवश्यकता नहीं है। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कम समय में बनने वाला झटपट से ये बहुत टेस्टी सा नाश्ता है। ऑफिस के लिए या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ना इस रेसिपी को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए मिश्रण हमारा रेडी है और कितनी बढ़िया तरीके से ये मिक्स हो चुका है और एक डो की तरह से ये तैयार हो जाएगा। ये इतनी बढ़िया तरह से ये दही बिल्कुल सूख गई है ना, सारे पानी इसके हट गए हैं कि ये बिल्कुल डो की तरह से तैयार हो जाएगी। और बिल्कुल भी देखिए यहाँ पे बोल के अंदर भी ये चिपक नहीं रही है। इतनी बढ़िया तरीके से ये रेडी हो जाती है। तो लीजिए ये हमारी दही की स्टफिंग बिल्कुल तैयार है फिलिंग के लिए। आइए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आटा भी अब काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। कम से कम 10-15 मिनट तक ये इसी तरह से छोड़ दिया था हमने और बहुत सॉफ्ट हो गई है।
जिस तरह से सॉफ्ट हमारी दही है ना, उसी तरह से हमारे आटे को भी होना चाहिए। दोनों बिल्कुल बराबर होती हैं तो हमारे पराठे फटते नहीं हैं। अब झटपट से हम ले लेते हैं एक लोई। तो एक बड़ा सा बॉल हमने लिया है, थोड़ी सी इसे हम मोटी ही बनाएंगे क्योंकि स्टफिंग जो हमारी है वो फटने के चांस रहेंगे, तो आटा थोड़ा बड़ा ही लेते हैं। तो इस पे थोड़ी सी सूखे आटे की डस्टिंग कर लेंगे और इसे हम बेलेंगे नहीं, हाथों की हेल्प से इसे हम एक बोल की हेल्प देंगे, जो छोटी कटोरी होती है उस तरह से बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि जो इसके किनारे हैं उसे हम दबाते हुए बॉल बनाएंगे और बीच का हिस्सा मोटा ही रहना चाहिए। अगर बीच का हिस्सा पतला हो जाता है ना नीचे का, तो नीचे के तले पतले होने से हमारी जो स्टफिंग है वो बाहर हो जाएगी और फट जाएगी। अब हम ले लेते हैं दही और इसे स्टफ करेंगे। तो एक बॉल हमने लिया है, जितना बड़ा हमने लिया है आटे की गोली, उतनी ही बड़ी हमने दही का बॉल भी बना के ले लिया है। अब ये बहुत ईजिली जो है स्टफ हो जाएगी। तो अब इस तरह से राउंड राउंड करके ना हम ऊपर से इसे सील करेंगे। ये देख सकते हैं कितना आसानी से ये बन गई है और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती है। और अब ऊपर के हिस्से को हम अच्छी तरह से सील कर देंगे, बिल्कुल चिपका देंगे। इनके आटों को हम अलग नहीं करेंगे कि ऊपर से तोड़ के हटा दिया, इसे ऐसे ही बंद कर देंगे। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से ये तैयार हो गई और फटेगी भी नहीं। थोड़े से सूखे आटे की डस्टिंग एक बार और हम यहाँ पे कर लेते हैं, जिससे कि हम इसे आसानी से बेल सकें। कुछ इस तरह से लगा लेंगे और अब बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसे बेल लेना है। तो सभी तरफ से बराबर बेलना है, बिल्कुल भी दबा के नहीं बेलना है। बहुत ध्यान देना है कि बिल्कुल हाथों की हेल्प से हमें बेलन से इसे बेलना है। और अब देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये पराठा हमारा रेडी हो गया है। तो ये पराठा हमारा रेडी है और देख सकते हैं कि कहीं से फटा हुआ नहीं है, बहुत मोटा पराठा भी नहीं है, बहुत ही मज़ेदार है। अब इसे सेक लेते हैं। तवा यहाँ पे प्री हीट कर लिया है हमने, लेकिन बहुत तेज़ गरम नहीं करना है। अब पलट लेते हैं, नीचे की तरफ से ये सिक चुकी है। दूसरी तरफ हम इसे पलट करके सीधे इस पे कुकिंग ऑयल लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे बटर या घी भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है उसका टेस्ट भी। अब दूसरी तरफ से पलट करके ना दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से इसे लगा लेंगे। तवे पे पड़ने के बाद भी ये पराठा काफ़ी सॉफ्ट रहता है, तो बहुत सावधानी से हमें पलटने की आवश्यकता रहती है क्योंकि स्टफिंग बहुत हार्ड नहीं है। और जब थोड़ी सी सिक जाती है उसके बाद पराठा थोड़ा सा ऊपर से सख्त हो जाता है, तो आप पलट सकते हैं बहुत आसानी से। तो दोनों तरफ से हमने तेल को लगा लिया है इसके अंदर और अब इसे धीरे धीरे हम सेक लेते हैं। फ्लेम को हमें कम करना है और उसके बाद इसे अच्छी तरह से दोनों तरफ से पलट के सेक लेने हैं। अगर पराठे कहीं से भी हल्का सा लीक नहीं होते हैं, स्टफिंग बाहर नहीं होती है, या बेलते समय कहीं पे पतला कहीं पे मोटा नहीं होता है ना, तो पराठे बहुत ही बढ़िया से फूलते हैं। इसलिए पराठे को फूलने के लिए बेलने का जो रहता है तरीका, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि अगर हम जिस तरह से बेलते हैं पराठे हमारे उसी तरह से फूलते हैं। तो ये देख सकते हैं कि पराठे जो हैं बहुत बढ़िया से फूले हैं, और यही फूलते हैं तभी जब हम अच्छी तरह से इसे बेलते हैं। सभी तरफ से बराबर बेले हुए पराठे बहुत बढ़िया से फूलते हैं और फूटते नहीं हैं। तो इस तरह से आप झटपट से सुबह ब्रेकफास्ट में तैयार कर सकते हैं इसे, और बहुत ही ज़्यादा ये बढ़िया सभी को पसंद आने वाली है। साथ में इसके साथ सब्जी या किसी अचार चटनी की आवश्यकता नहीं है, इसे ऐसे ही खाया जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक तो ज़रूर कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं इसे हम बटर के साथ में। बटर लगा लेने से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक नमस्कार।